हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो आपका क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है काम। आप बस इतना ध्यान रखो कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में कैसे बदलना है। उसके लिए इतना ध्यान रखो कि एच कैप साई इज इक्वल टू ई कैप साई, यानी कि एच कैप जो है वो एक ऑपरेटर है, उसको जब साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो आता है ई कैप इंटू साई। एच कैप जो ऑपरेटर है उसका नाम होता है हैमिल्टन ऑपरेटर, और ई कैप जो होता है वो होता है एनर्जी ऑपरेटर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैमिल्टन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन, और ये होता है एनर्जी ऑपरेटर। अब एच कैप की वैल्यू क्या होती है वो हमें आपको बताना है। एच कैप होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। साई जो है वेव फंक्शन ऑपरेटर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले एक लेक्चर करवाया था ऑपरेटर का, उसको आप स्टडी कर सकते हो अच्छे से, वहाँ से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ भी मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से आप ऑपरेटर के बारे में पढ़ सकते हो ऑपरेटर क्या होता है। अब देखिए, हैमिल्टन ऑपरेटर एक तरीके की टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है, और टोटल एनर्जी का ऑपरेटर मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर के काइनेटिक एनर्जी पे कैप लगा रखा है, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी पे कैप लगा रखा है, और एच कैप ये होता है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी आपको पता होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई करो हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m। एम स्क्वायर वी स्क्वायर को लिख दोगे पी स्क्वायर मोमेंटम, पी स्क्वायर बाय 2m, पी क्योंकि पी क्या होता है एम वी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया पी स्क्वायर बाय 2m। अब देखिए एच कैप क्या हो जाएगा, यहाँ से पी कैप स्क्वायर बाय 2m, पोटेंशियल एनर्जी को वी कैप से लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी को किसी पे भी लगाओ, वी कैप साई लगाओ, वो वी साई ही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पी कैप आ रहा है, और पी कैप क्या होता है, पी कैप होता है माइनस आयोटा एच कट डेल। पी कैप ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट डेल, और डेल जो होता है आपको पता है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लगाऊं तो माइनस आयोटा एच कट कर ली बाय कर ली एक्स हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में लगाऊं माइनस आयोटा एच कट कर ली बाय कर ली वाई हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में लगाऊं माइनस आयोटा एच कट कर ली बाय कर ली जेड हो जाएगा। तो किसी एक डायरेक्शन में बात करोगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट कर ली बाय कर ली एक्स। तो कुछ नहीं किया, हैमिल्टन एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई होता है, मैंने ये आपको बताया। एच कैप होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाय 2m, पोटेंशियल एनर्जी होती है सीधी v, दोनों के ऊपर कैप लगा दीजिए। अब जब एच साई करोगे तो इधर साई लग जाएगा, और ई साई करोगे, अब ई कैप जो होता है वो एनर्जी ऑपरेटर है, और एनर्जी ऑपरेटर ई कैप भी होता है, प्लस में होता है पहली बात, आयोटा एच कट कर ली बाय कर ली टी, तो वो क्या होता है टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि आयोटा एच कट कर ली बाय कर ली टी। लेकिन जब हमने मोमेंटम किया तो वो माइनस आयोटा एच कट था, कर ली बाय कर ली एक्स, अगर वाई में है तो वाई और जेड, और ये आयोटा आई कैप नहीं है, ध्यान रखना। और अगर आप तीनों की बात करते हो तो फिर पी कैप सीधा आ जाता है माइनस आयोटा एच कट डेल, तो कोई भी यूज़ करो ये लिखोगे। अगर आप माइनस आयोटा एच कट डेल यानी कि ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो आ जाएगा ये स्टेप, और ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो आ जाएगा ये स्टेप, यानी कि कोई भी स्टेप आ जाएगा, यानी कि एच कैप आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि आयोटा की स्क्वायर होगी वो होगी माइनस की स्क्वायर प्लस आयोटा की स्क्वायर क्या होती है -1 होती है। मैंने आपको बताया कि आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है -1 का अंडर रूट, तो इसलिए जब उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है -1, इसीलिए एच कैप ये आ जाता है, क्योंकि एच कट की स्क्वायर एच कट स्क्वायर हो गया, 2m वैसे का वैसे पड़ा है, ऊपर क्या है क्योंकि पी स्क्वायर की डेल की स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप ये भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एच कैप इतना ही बने, एच कैप को ये भी बना सकते हो तीनों डायरेक्शन में, एच कट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम डेल स्क्वायर प्लस वी, ये भी लिख सकते हो। तब v जो है वो फंक्शन r का हो जाएगा, और r का मतलब x y और z तीनों फंक्शन होते हैं, तो v r का फंक्शन भी हो सकता है, x y z किसी का भी, तीनों का हो सकता है। अब एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई होता है, तो एच कैप ये रहा, साई इज इक्वल टू ई कैप साई, और ई कैप आपको पता है आयोटा एच कट कर ली बाय कर ली टी होता है, उसको यहाँ पुट कर दिया तो ये आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बनेगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m कर ली 2 साई बाय कर ली एक्स, 2 वी साई, साई को अलग अलग कर देंगे दोनों के ऊपर, ये आ जाएगा। साई जो है वो दो का फंक्शन है, आर और टी का, क्योंकि मैंने अभी आर को अलग करना है और टी को अलग, यहाँ कह सकते हो एक्स और टी का एक ही बात है, आर और टी का या एक्स और टी का, एक्स और टी का है तो अलग अलग कर दीजिए, साई एक्स
इंटू फाई टी। अब जो साई एक्स है वो ओनली एक्स का फंक्शन है और फाई टी ओनली टी का फंक्शन है, या आप कह सकते हो साई आर जो है ओनली एक्स वाई जेड का फंक्शन है और फाई टी जो है ओनली टाइम का फंक्शन है। तो मैं अलग अलग करूँगा। अब इसका मतलब यहाँ पे टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, तो जब करली बाय करली टी करोगे अंदर दोनों आएंगे साई और फाई। अब साई तो टी का फंक्शन नहीं है, वो कांस्टेंट हो गया इसके लिए बार, तो ओनली करली फाई बाय करली टी बचेगा। देखिए साई बार आ गया, करली फाई बाय करली टी बचा। इन दोनों में से टाइम के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो टाइम वाली टर्म अंदर बचेगी दूसरी बार। यहाँ देखिए एक्स के विद रिस्पेक्ट है तो एक्स वाली टर्म क्या है, साई एक्स अंदर बचेगा, फाई टी को बाहर ले आएंगे, बाहर ले आए। इसी तरीके से यहाँ तो दोनों रहेंगे। अब साई एक्स फाई टी का डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन में, यहाँ साई एक्स फाई टी कैंसिल, यहाँ जब साई एक्स फाई टी का डिवाइड करोगे तो साई और फाई, देखिए फाई से फाई तो कैंसिल हो जाएगा, फाई से फाई कैंसिल, लेकिन वन अपॉन साई बचेगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ वन अपॉन साई ऐसे लिख दिया। बाकी सारा स्टेप एज इट इज़ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और v जो है उसके अंदर डिवाइड करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो साई और फाई दोनों होंगे, साई कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन फाई इंटू दिस बचेगा। अब देखिए इधर वाली साइड टाइम नहीं है, ये ओनली फंक्शन x का है। अगर r की फॉर्म में लिखोगे तो बाय 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन साई, है ना, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ओनली ये किसका फंक्शन है, x का, क्योंकि कभी भी हमारा पोटेंशियल जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये किसका फंक्शन है, ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन। और ये जो है ओनली फंक्शन ऑफ क्या है, ये ओनली फंक्शन ऑफ टाइम है, ये ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन है, ये ओनली फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका मतलब ना तो ये इस पे डिपेंड करता है ना ये इस पे डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, ये भी किसी कांस्टेंट के, तो ये पूरा, या ये कह दीजिए किसी कांस्टेंट ई के इक्वल है, ये भी पूरा किसी कांस्टेंट ई के इक्वल है। ई को ये कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी बोलते हैं इसको। इसका मतलब मैंने अगर आर की फॉर्म में लिखा तो भी ठीक है, एक्स की फॉर्म में लिखा तो भी ठीक है। इसका मतलब इस चीज़ को अलग बराबर कर दीजिए, इस चीज़ को अलग बराबर किए, ये आ गया। या एक्स की फॉर्म में आप करोगे तो उसके बाद साई एक्स जो इसके नीचे था उसको क्या कर दिया, जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो वो v से भी हो गया, ई से भी, तो ये आ गया, ये आ गई टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमारे पास साई क्या था, हमारे पास साई था एक्स टी या आर टी लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर तीनों फंक्शन लेते हो एक्स बाई जेड तो आर टी लिख लो, वो था साई एक्स फाई टी। अब साई एक्स तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालोगे, सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। और फाई टी निकालने के लिए क्या करोगे, फाई टी निकालने के लिए क्या करोगे, इसका जो राइट हैंड साइड है ये वाला, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें इक्वल की थी, जब इसको ई के इक्वल किया तो ये मिल गया। अब इसको ई के इक्वल करोगे तो फाई टी ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी करली फाई के नीचे फाई रखो और उधर ले जाइए आयोटा एच कट और डेल टी को, यानी कि ई। अब देखिए फाई टी को तो इसके नीचे ही रखो, तो करली फाई बाय फाई हो जाएगा, उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो लॉग फाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो ये स्टेप क्लियर हो गया। अब देखिए ये फाई टी, ये जो डेल्टा टी है वो उधर चला गया और आयोटा एच कट नीचे चला गया, ई बाय आयोटा एच कट डेल्टा टी। अब आयोटा वन अपॉन आयोटा जो होता है उसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस आयोटा होता है, यानी कि वन अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा, यानी ऊपर जाके माइनस आ जाता है। तो आयोटा को ऊपर ले जाइए या माइनस आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन किया तो डेल्टा टी का हो जाएगा टी, और इसके बाद लॉग हटाओगे तो वो हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ये आ गया फाई। और आपको पता है साई आर टी होता है साई आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई, साई आर इंटू फाई टी की वैल्यू रख दी, ये आ गया आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं किया हमने, आपको बस इतना ही याद रखना है। मैं सीधा बता देता हूँ, ई सा एच साई इज इक्वल टू ई साई याद रखो, एच याद रखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पी कैप आपको याद रखना पड़ेगा। ये अगर एक्स डायरेक्शन में लेते हो, तीनों में लेते हो तो ये कोई दिक्कत नहीं है। साई आर टी लेते हो तो ये यूज़ करना है, एक्स टी लेते हो तो ये यूज़ करना है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, एच कैप की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, और उसके बाद वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, साई आर अलग कर लिया, फाई टी अलग कर लिया, पुट कर दिया, साई आर वाली इक्वेशन अलग कर ली, फाई टी वाली इक्वेशन अलग, दोनों को सॉल्व करके फाइनली ये आंसर आ जाता है।
तो दोस्तों बहुत बहुत आपका थैंक्स। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।